यूपी वाले यूपी है और महाराष्ट्र ही है, तो वहाँ पर यूपी वाले लोगों को कम पसंद किया जाता है। तो मैं अकेले घर में रहती थी, भी वही करना है, मुझे भी मेरा नेम और फेम चाहिए। मैं भी फेमस होना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो लेडीज़ लोग हैं एक हाउस वाइफ होकर एक घर में ही रह जाते हैं, और दुनिया क्या है वो हम सबको समझ नहीं आती। हम सबको अगर वो कदम उठाने के चक्कर रहती तो कब का मैं फेमस हो जाती। मुझे ऐसा नहीं करना है, और ऐसे सोच वाले पे बहुत ही घिन आती है, बहुत ही घृणा होती है। यदि हम सोशल मीडिया पे आते हैं, जैसे हमारे घर में फैमिली मेम्बर होते हैं, हमारी इज्जत मान सम्मान होता है, उसी तरह से यूट्यूब फैमिली भी है, व्यूअर्स भी है, तो सभी के साथ इसी तरह से पेश आना चाहिए। और यदि हमें फेमस होना ही है तो इज्जत से होना है, शान से होना है, और सिर उठा के चलना है, ना ही कि 4 लोगों के सामने सिर झुका के चलना है। वीडियो नहीं बनाना चाहिए। वीडियो बनाना कैसे गलत है? सबसे पहली बात यही आती है कि सब नात रिश्तेदार देखते हैं, सब क्या सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हद में रह के काम कर रही हूँ, मैं सफाई से कर रही हूँ, ना ही कि मैं गंदगी फैला रही हूँ। तो मुझे जरा भी डर नहीं है और टेंशन नहीं है, मैं बेफिक्र होकर वीडियो बनाती हूँ और ना ही किसी से डरती हूँ। जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल एनपी भारत न्यूज में। मैं उपस्थित हूँ जनपद जौनपुर के सरपताह थाना अंतर्गत, जहाँ एक मशहूर यूट्यूबर सोशल मीडिया पे धमाल मचा के रख दी है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्रेया ऑफिशियल, जिसके ऑनर है नीलम तिवारी जी, उनके बेटे का जन्मदिन है। बच्चे को बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ तमाम यूट्यूबर, तमाम पत्रकार साथीगण उपस्थित हैं। यहाँ पर एक से बढ़ के एक सोशल मीडिया कलाकार, क्रिएटर आए हुए हैं। आइए उसी में सबके बीच में कुछ हमारे साथ उपस्थित कलाकार हैं, उनसे मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए साथियों, मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भैया के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे मेरा नमस्कार। क्या नाम है आपका, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम चंदा वर्मा, मेरे चैनल का नाम चंदा वर्मा 428। हमारे साथ और एक भाभी जी हैं, उनसे भी हम उनका परिचय जानते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले भैया के चैनल पे नमस्ते, राधे राधे, कैसे आप सभी जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और मैं हूँ अंजू, मेरा सरनेम है अंजू गौड़, मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉग अंजू। कैसे हैं आप? हम सभी एकदम ठीक है। फिर बहन, जैसे आज के समय में जो परिवेश चल रहा है, इस समय में देखा जाए तो घर की बहन बेटी अगर बाहर निकलती हैं, पढ़ाई के लिए जाती हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं, उनके रुकावटें पड़ जाते हैं, उनके जो मन में सोच होता है, उनके जो मंजिल होता है, उसे पाने के लिए संघर्ष में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। इन सब के दौर में आप सोशल मीडिया का सहारा ले ली हैं, सोशल मीडिया पे कार्य करना चालू कर दी हैं। ये सब देखते हुए तमाम लोग और प्रकार के आप लोगों को बातें कहते होंगे, तमाम बातें सुनने को भी मिलती होंगी। इससे पे आप क्या कहेंगे? भैया जब मतलब पहली बात तो मेरे परिवार की हालत ही बहुत ही ज़्यादा खराब है, और मेरे परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, तो इसकी वजह से हम जो है सोशल मीडिया पे आए हैं। और मेरी बहुत ही इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं पहले से गाना गाती थी, शादी विवाह में गाना गाती थी, गाना मुझे आता था। लेकिन मैंने परिस्थिति को देखते हुए फिर वंदना दीदी को देखा, उनका गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जितना गीत वो गाती थी मुझे सब गीत आता था। तो हमने भी सोचा कि वो क्यों ना कि यहाँ से, वो बताती थी कि पैसा मिलता है मुझे यहाँ से, तो हमने सोचा क्योंकि जीवन को चलाने के लिए जब कोई परिवार में कोई है नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो हम भी स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पे। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल बेरोजगारों के लिए रोजगार बन के आ गया है। अगर देखा जाए तो तमाम लोग सोशल मीडिया से अपना परिवार से लेकर तमाम कुछ चीज़ें चला रहे हैं। ऐसे में हमारी बहन है जो पारिवारिक स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाना चाहती हैं। हमके साथ साथ परिवार का भी भरण पोषण का कार्य उससे होगा। साथी हैं भाभी जी, जैसे शादी के बाद आप ये यूट्यूब पे आना शुरुआत की या शादी के पहले ही? शादी के बाद किया, शादी तो हुए काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा। और अभी मैं जल्दी से यूट्यूब चालू की हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि सभी का मैं वीडियो देखती थी, और मैं सोचती थी जब सबका वीडियो देखती हूँ, टाइम पास इतना करती हूँ, क्यों ना मैं भी बनाऊँ। हाँ, तो मैं महाराष्ट्र में रहती थी, और वहाँ पर बस ऐसे ही घर में बैठ के मेरा टाइम पास नहीं होता था। और वहाँ पर क्या है, माहौल ही अलग है। हम यूपी वाले यूपी है और महाराष्ट्र ही है, तो वहाँ पर यूपी वाले लोगों को कम पसंद किया जाता है। तो मैं अकेले घर में रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, वीडियो देखती थी, टाइम पास होता था। तो एक दिन दिमाग में आया क्यों मैं भी ना बनाऊँ ऐसा। तो वंदना दीदी का वीडियो ऐसे देखी, तो मुझे मतलब उतना गाना वाना आता था, पर उतना गाना वाना नहीं गाती थी। तो मैं अपना ब्लॉगिंग का चैनल बनाई, और जो भी घर में काम काज करती थी वो सब मैं व्यूअर्स को दिखाने लगी। और जब उससे व्यू आने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे इसी तरह से मेरा जो सोच है वो बढ़ते ही गया और बदलते ही गया। देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लोग आलसपन के चलते
तमाम अगर ऐसे परिवार में झगड़ाएं होते हैं, ऐसे माहौल बदल जाता है कि काम काज को लेकर परिवार में स्थितियां हैं, लेकिन ये यूट्यूब का ज़माना आ गया कि घर की बहुएं हुई चाहे घर की बहन बेटियां हुई, यूट्यूब के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, नाम कमाने के चक्कर में घर का काम काज भी बहुत तेज़ी से करने लगी है और अपना नाम भी करने लगी है। तो ये देखा जाए अगर कि आप यूट्यूब पे आने से पहले वंदना दुबे जी को देख लिया जाए या तमाम ऐसे कलाकार हैं जो अपना नाम बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, उनका नाम अपना एक अलग पहचान बनाई है, तो आपके अंदर भी ऐसी भावनाएं आई क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? तो हमें भी वही करना है, मुझे भी मेरा नेम और फेम चाहिए, मैं भी फेमस होना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो लेडीज़ लोग हैं एक हाउसवाइफ होकर एक घर में ही रह जाते हैं और दुनिया क्या है वो हम सबको समझ नहीं आती, हम सबको दिखाई नहीं देती। तो दुनिया में मैं आना चाहती हूँ और मैं सभी को जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सब कोई जाने और समझे। मेरी यही दुनिया में तो तमाम लोग नेम और फेम के चक्कर में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो अश्लीलता की हदें पार कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी वही कदम उठाने के चक्कर में तो नहीं है? अगर वो कदम उठाने के चक्कर रहती तो कब का मैं फेमस हो जाती। मुझे ऐसा नहीं करना है और ऐसे सोच वाले पे बहुत ही घिन आती है, बहुत ही घृणा होती है। यदि हम सोशल मीडिया पे आते हैं, जैसे हमारे घर में फैमिली मेंबर होते हैं, हमारी इज्जत मान सम्मान होता है, उसी तरह से यूट्यूब फैमिली भी है, व्यूअर्स भी है, तो सभी के साथ इसी तरह से पेश आना चाहिए। और यदि हमें फेमस होना ही है तो इज्जत से होना है, शान से होना है और सिर उठा के चलना है, ना ही कि 4 लोगों के सामने सिर झुका के चलना है। देखिए भाभी जी ने क्या गजब का कहा कि कुछ नए कलाकार या पुराने कलाकार को देख लिया जाए तो वो नाम कमाने के चक्कर में बहुत कम समय में जल्दी से वायरल होने के चक्कर में सारी हदें पार कर देते हैं, लेकिन भाभी जी एक ऐसी हैं जो परिवार को, समाज को देखते हुए एक सामाजिक अवधि जो तमाम ऐसे जिसे आप परिवार के साथ वीडियो देख सकते हैं उस प्रकार से वीडियो बना रही हैं ताकि कोई उंगली न उठा सके। ऐसे में अगर वीडियो की बात की जाए तो ऐसा जो आप सोशल मीडिया पे कार्य करती हैं, जो भी वीडियो बनाती हैं या जो भी शॉर्ट या डांसिंग जो भी हो, परिवार आपके देखते हैं, उस परिवार का क्या रिएक्शन आता है? रिएक्शन तो आता है, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि वीडियो बनाना गलत है। अच्छा, वीडियो नहीं बनाना चाहिए। वीडियो बनाना कैसे गलत है? सबसे पहली बात यही आती है कि सब नात रिश्तेदार देखते हैं, सब क्या सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हद में रह के काम कर रही हूँ, मैं सफाई से कर रही हूँ, ना ही कि मैं गंदगी फैला रही हूँ। तो मुझे जरा भी डर नहीं है और टेंशन नहीं है, मैं बेफिक्र होकर वीडियो बनाती हूँ और ना ही किसी से डरती हूँ। ऐसा काहे होता है जब भी कोई नया कार्य शुरुआत करते हैं, बहन बेटियां हो गई चाहे कोई भी हो गया, अगर कोई नया कार्य शुरू करता है तो बाधाएं के रूप में आरी बगल के पड़ोस के, गांव के, समाज के लोग, नात रिश्तेदार क्यों रोड़ा बनने लगते हैं? बहुत लोग बनने लगते हैं और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, मेरी जितनी भी बहन भाभी माताएं और जितने भी हैं रिलेशन के, जितने भी यूट्यूब फैमिली है सभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को यही राय देना चाहती हूँ। यदि जैसे घर में हम खाली बैठे रहेंगे, किचकिच होता है, एक दूसरे में झगड़ा झंझट होता है, इससे अच्छा आप सभी वीडियो का रास्ता लें, यूट्यूब का सहारा लें, ताकि हम सभी के बीच में ना ही झगड़ा हो और ना ही ऐसे कुछ हो। बाकी अभी हम यूट्यूब पर आए हैं तो मुझे तो यही लगता है कि हम अपना उठेंगे, फटाफट से काम काज करेंगे और फटाफट वीडियो बनाएंगे, अपने वीडियो पर फोकस करेंगे, तो हमको टाइम ही नहीं मिलता है 2-4 लोगों से बैठ के एक दूसरे की चुगली करने की। और प्लीज़ आप सभी से यही उम्मीद है कि आप सब भी यूट्यूब चैनल बनाइए और किसी की बुराइयाँ ना करिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। देखिए भाभी जी ने क्या गजब का आइडिया बताया। अगर आप फालतू समय 2-4 लोगों के साथ समय बिताएंगी तो तमाम दिमाग के अंदर गलत चीजें चलेगी, परिवार में झगड़ा करेंगे, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा का माहौल बनेगा। कहीं आप उस समय को सोशल मीडिया पे आप अपना समय दीजिए तो आज नहीं तो कल आप भी अपना एक नाम कमाएंगे, एक मुकाम हासिल करेंगे। ऐसे हैं जो वायरल होने के चक्कर में अश्लील वीडियो बना रहे हैं, लेकिन साफ सुथरा वीडियो देखने के लिए, गीत संगीत सुनने के लिए इन चैनल को विजिट करिए, उस पर जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कलाकार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।